एक सवाल है, और हो सकता है ये सवाल आज आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी सवाल हो। अगर जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी अंदर से कुछ टूटा सा लगता हो, अगर सही और गलत का फर्क धुंधला हो गया हो, अगर रिश्ते, पैसा, करियर सब होते हुए भी रात को सिरहाने शांति ना रख पाते हो, तो सच सुनिए, गलती आपकी जिंदगी में नहीं है, गलती आपकी समझ में है। और ठीक इसी जगह से भगवद गीता शुरू होती है। आज हम ना कोई धर्म सिखाने आए हैं, ना कोई पूजा पाठ, ना कोई अंधविश्वास। आज हम समझने वाले हैं जिंदगी का वो सच जो 5000 साल पुराना है, लेकिन आपकी आज की परेशानी पर बिल्कुल सीधा वार करता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा जवाब मिलेगा जो शायद आपने खुद से कभी पूछने की हिम्मत भी नहीं की होगी। भगवद गीता कोई धार्मिक किताब नहीं, ये एक प्रैक्टिकल लाइफ मैनुअल है। ये सिखाती है गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, डर से बाहर कैसे निकले, कर्म करें या छोड़ दें, फैसला कैसे लें, और सबसे जरूरी बात, अपने ही दिमाग को कैसे शांत रखें। अब समझते हैं कि इस ज्ञान की शुरुआत किसके सवाल से हुई थी। फर्स्ट मेन कैरेक्टर है अर्जुन। अर्जुन कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वो राजा पांडु और कुंती के पुत्र थे, 5 पांडवों में से एक, और अपने समय के सबसे महान धनुर्धर। दोनों हाथों से तीर चलाना उनके लिए कला नहीं, आदत थी। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत उनका धनुष नहीं था, उनकी सबसे बड़ी ताकत थे श्री कृष्ण। ये रिश्ता सिर्फ रिश्तेदारी का नहीं था, ये दोस्ती थी, भरोसा था, मार्गदर्शन था। इसी भरोसे की वजह से युद्ध में कृष्ण ने हथियार उठाने के बजाय अर्जुन का सारथी बनना चुना। और फिर आया वो पल जिसने अर्जुन को नहीं, पूरी मानवता को हिला दिया। युद्ध शुरू होने ही वाला था, लेकिन जैसे ही अर्जुन की नजर सामने खड़ी सेना पर पड़ी, उन्हें अपने दुश्मन नहीं दिखे, उन्हें अपने लोग दिखे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। तभी मोह ने उन्हें जकड़ लिया। हाथ कांपने लगे, धनुष फिसल गया और अर्जुन टूट गए। उन्हें लगा अपनों का खून बहाकर राजपाट पाना सबसे बड़ा पाप है। अर्जुन कमजोर नहीं थे, वो बस उस मोड़ पर खड़े थे जहां रिश्ते और कर्तव्य आमने सामने आ खड़े होते हैं। और यही वो जगह है जहां आज हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। सेकंड कैरेक्टर श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, लेकिन इस युद्ध में वो किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि अर्जुन के एक सच्चे दोस्त और रथ चलाने वाले के रूप में मौजूद थे। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि वो युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाएंगे, सिर्फ अर्जुन का मार्गदर्शन करेंगे। अब सवाल यह आता है कि कृष्ण जी पांडवों के साथ ही क्यों थे? इसके पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला ये कि पांडव धर्म के रास्ते पर थे और कृष्ण का जन्म ही धरती पर धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। दूसरा कारण बहुत दिलचस्प है। युद्ध से पहले जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों मदद मांगने कृष्ण के पास पहुंचे, तो कृष्ण ने विकल्प दिया, एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना और दूसरी तरफ मैं अकेला और निहत था। दुर्योधन ने लालच में आकर सेना चुन ली, लेकिन अर्जुन ने बिना सोचे सिर्फ अपने सखा कृष्ण को चुना। कृष्ण का अर्जुन के साथ होने का मतलब था अंधेरे में रोशनी का होना। जब अर्जुन अपने फर्ज से भटक गए और अपनों के मोह में फंसकर हार मानने लगे, तब कृष्ण ने एक गुरु और दोस्त बनकर उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि ये युद्ध जमीन के लिए नहीं, बल्कि बुराई के खिलाफ सच्चाई की जीत के लिए है। कृष्ण का साथ ही वो वजह थी जिससे अर्जुन का डर खत्म हुआ और वो फिर से लड़ने के लिए खड़े हो सके। थर्ड कैरेक्टर धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा और कौरवों के पिता थे। वे जन्म से ही नेत्रहीन, अंधे थे, लेकिन शारीरिक रूप से उनमें 10,000 हाथियों का बल था। अब आपके मन में सवाल होगा
कि जब वे राजा थे तो उन्होंने युद्ध क्यों नहीं किया? इसका सबसे बड़ा कारण उनकी आंखों की रोशनी का न होना था। उस समय के नियमों के अनुसार एक नेत्रहीन व्यक्ति खुद रणभूमि में जाकर युद्ध नहीं लड़ सकता था। लेकिन युद्ध न लड़ने की एक और गहरी वजह थी, उनका अपने पुत्रों, खासकर दुर्योधन के प्रति अंधा मोह। वे जानते थे कि उनका बेटा गलत है, फिर भी उन्होंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। हैरानी की बात यह है कि जब कुरुक्षेत्र में लाखों योद्धा मर रहे थे, तब धृतराष्ट्र युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने महल में बैठे थे। उनके साथ उनके मंत्री संजय थे। भगवान वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वे मीलों दूर महल में बैठकर भी युद्ध का एक एक पल अपनी आंखों से देख सकते थे। संजय महल में धृतराष्ट्र को युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहे थे, और भगवत गीता भी धृतराष्ट्र ने संजय के माध्यम से ही सुनी थी। धृतराष्ट्र इतने शक्तिशाली थे कि युद्ध के बाद जब उन्होंने भीम को गले लगाने की कोशिश की, तो कृष्ण ने भांप लिया कि वे गुस्से में भीम को मार डालेंगे। कृष्ण ने भीम की जगह लोहे की मूर्ति आगे कर दी, जिसे धृतराष्ट्र ने अपनी ताकत से दबाकर टुकड़े टुकड़े कर दिया था। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक दुष्ट राजा थे, जिन्होंने एक पक्षी की आंखें फोड़ दी थी और उसके 100 बच्चों को मार दिया था। इसी वजह से वे इस जन्म में अंधे पैदा हुए और उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। दोस्तों, अब बात करते हैं महाभारत के उस किरदार की, जिसकी वजह से आज हमारे पास भगवत गीता जैसा महान ज्ञान मौजूद है। वो है संजय। संजय 4th कैरेक्टर है, राजा धृतराष्ट्र के मंत्री और उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। वे स्वभाव से बहुत ही शांत, बुद्धिमान और ईमानदार व्यक्ति थे। अब आप सोच रहे होंगे कि संजय ने युद्ध क्यों नहीं लड़ा? दरअसल संजय का काम तलवार चलाना नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और सच्चाई से राजा का मार्गदर्शन करना था। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब महर्षि वेदव्यास ने संजय को एक वरदान दिया था, जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। इस शक्ति की वजह से संजय महल में बैठे बैठे भी मीलों दूर कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल को अपनी आंखों से देख सकते थे। संजय पूरे युद्ध के दौरान महल में राजा धृतराष्ट्र के साथ रहे। उनका काम था अंधे राजा को युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाना। जब कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे, तब उसे सिर्फ अर्जुन ने नहीं, बल्कि संजय ने भी अपनी दिव्य दृष्टि से सुना और राजा को सुनाया। संजय कौरवों के मंत्री थे, लेकिन वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को हमेशा वही बताया जो सच था, चाहे वो पांडवों की जीत की खबर हो या दुर्योधन की हार की। वे धृतराष्ट्र के सामने कौरवों की बुराई करने से भी नहीं डरते थे। दिव्य दृष्टि का मतलब सिर्फ वीडियो देखना नहीं था, बल्कि संजय युद्ध के मैदान में बोले जाने वाले हर एक शब्द को भी सुन सकते थे और योद्धाओं के मन में क्या चल रहा है ये भी जान सकते थे। जब महाभारत खत्म हुई और धृतराष्ट्र और गांधारी जंगल में तपस्या करने गए, तब संजय उनकी सेवा के लिए उनके साथ ही गए थे। उनकी वफादारी ऐसी थी कि उन्होंने आखिरी सांस तक अपने राजा का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन दो परिवारों की जिनके बीच ये महायुद्ध हुआ, पांडव और कौरव। ये दोनों एक ही परिवार के थे, जिन्हें कुरु वंश कहा जाता था। ये आपस में चचेरे भाई थे, लेकिन फिर भी इनके बीच दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई हुई। पांडव कौन थे? पांडव राजा पांडु के 5 बेटे थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये अपनी सच्चाई, बहादुरी और धर्म, सही रास्ते पर चलने के लिए जाने जाते थे। कौरव कौन थे? कौरव राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। कौरव अपनी जिद, लालच और घमंड के लिए मशहूर थे। इनकी लड़ाई क्यों हुई? वजह, ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म की थी। पांडव अपना हक, इंद्रप्रस्थ का राज्य मांग रहे थे, लेकिन दुर्योधन इतना लालची था कि उसने कहा
बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। कौरवों ने पांडवों को मारने की कई बार कोशिश की, उनका अपमान किया और उन्हें उनके ही राज्य से बाहर निकाल दिया। जब शांति के सारे रास्ते बंद हो गए, तब युद्ध की नौबत आई। कौन किसके साथ था? ये युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। इसमें पूरी दुनिया के राजा दो हिस्सों में बंट गए थे। पांडवों की तरफ भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में, राजा द्रुपद और उनकी छोटी लेकिन अनुशासित सेना। इनका साथ वो लोग दे रहे थे जो सच्चाई के साथ थे। कौरवों की तरफ भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धा। हालांकि ये सब जानते थे कि दुर्योधन गलत है, लेकिन वे हस्तिनापुर के प्रति अपनी वफादारी और कस्मों की वजह से कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए मजबूर थे। दोस्तों, अब तक हमने महाभारत के सभी मेन कैरेक्टर्स को समझ लिया है कि कौन किस तरफ खड़ा था। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है कि जब सही और गलत के बीच किसी एक को चुनना हो, तब इंसान क्या करता है? चलिए आज से भगवद गीता के पहले श्लोक की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो हम ये नहीं देखते कि कौन सही है और कौन गलत। हम बस ये देखते हैं कि अपना बंदा कौन है। हमारी यही पसंद नापसंद हमारी अकल पर पर्दा डाल देती है। गीता का पहला श्लोक इसी दिमागी उलझन के बारे में है। धृतराष्ट्र बोले, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युयुत्सव माम का है पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। धृतराष्ट्र, जो देख नहीं सकते, वो अपने महल में बैठकर संजय से पूछ रहे हैं कि मैदान में क्या चल रहा है। उन्होंने पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे बेटों और पांडु के बेटों ने जो युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, उन्होंने वहां क्या किया? यहां एक बहुत पते की बात है। धृतराष्ट्र ने पांडवों को अपना नहीं माना। उन्होंने उन्हें पांडु के पुत्र पराया कहा और दुर्योधन व उसके भाइयों को माम का यानी मेरे अपने कहा। यही तेरा मेरा वाला भेदभाव पूरे युद्ध की असली जड़ थी। इसका मतलब यह है कि जब हम मेरा और तेरा करने लगते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं, ठीक धृतराष्ट्र की तरह। उन्हें पता था कि उनके बेटे गलत हैं, पर मेरे बेटे होने की वजह से वो सच को देख ही नहीं पाए। इसे आज के ऑफिस के झगड़ों या घर की अनबन से समझते हैं। मान लीजिए आपके किसी खास दोस्त से कोई गलती हो गई तो आप कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, बेचारे से गलती हो गई। लेकिन वही गलती अगर कोई ऐसा इंसान करे जिसे आप पसंद नहीं करते, तो आप उसे तुरंत बदतमीज या बेवकूफ कह देते हैं। ये जो डबल स्टैंडर्ड हम रखते हैं ना, वही हमारी लाइफ में महाभारत शुरू करता है। जब हम ईमानदारी छोड़कर अपनों का साथ देने लगते हैं तो हम अनजाने में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो इस पहले श्लोक से हमें क्या सीखना चाहिए? पहली बात, कोई भी फैसला लेते वक्त ये मत सोचिए कि सामने वाला अपना है या पराया। सिर्फ ये देखिए कि सही क्या है। दूसरी बात, अपनों की गलतियों को छुपाइए मत, क्योंकि आज की छोटी गलती कल बड़ी मुसीबत बन सकती है। तीसरी बात, हमारा मन भी एक कुरुक्षेत्र है जहां हर वक्त सही और गलत विचारों के बीच लड़ाई चलती है। हमेशा सही का साथ दे, मेरे तेरे के चक्कर में न पड़े। दोस्तों, अगर पहला श्लोक ही लाइफ की इतनी बड़ी सच्चाई बता रहा है, तो सोचिए पूरी गीता हमारी लाइफ को कितना बदल सकती है। अगर आपको यह बात काम की लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें